आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया भर में एक ही शक्ल व सूरत के 7 लोग होते हैं। ये बात कुछ अजीब सी लगती थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी में घर कर लिया है, तब से बहुत सारे हम शक्ल चेहरे हमारे सामने आए हैं जो सच में नकली नहीं असली चेहरे लगते हैं। इन्हीं में से एक ऋतिक शर्मा है, जो बॉलीवुड के अदाकार ऋतिक रोशन के हम शक्ल यानी डुप्लीकेट हैं। जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में काफ़ी शोहरत रखते हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 4 लाख फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा इन्होंने 7 म्यूज़िक एल्बम्स भी की हैं, जिसको शायकीन ने खूब पसंद किया। इंटरनेट पर आजकल रील का चलन आम है, जिसमें ऋतिक शर्मा ने खूब सारे रील तैयार करके शायकीन का दिल जीता है। वो जहां पर भी इवेंट के लिए जाते हैं, हुजूम जमा हो जाती है। गया इश्क तेरा के माने नहीं दिल मेरा। वैसे वो आजकल बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग किरदार करते नजर आ रहे हैं। तो आइए आज हैदराबादी सितारे में आपके रूबरू करवाते हैं ऋतिक शर्मा को। वेलकम किया जाता है ऋतिक शर्मा जी। आप इस शो के लिए इतना कीमती वक्त दिया और अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए तशरीफ लाए। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत माता की। मैं यहाँ के शो के केवी साहब को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। इन्होंने शो में मुझे बुलाया, हैदराबादी सितारे शो में मुझे इन्होंने बुलाया और मैं दिल की गहराई से इनका धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैं हैदराबाद आया हूँ और हैदराबाद में शो में मुझे बुलाया गया है और बाकी आपको केवी साहब बताएंगे और मैं अपने बारे में जो भी परिचय हो सकेगा वो मैं आपको दूंगा, जितना हो सकेगा। जो भी असलियत है, जो भी सच्चाई है, वो मैं इस शो के माध्यम से उजागर करूँगा। बिल्कुल। अब देखिए, पहला जो मेरा सवाल है, ऋतिक शर्मा जी। हाँ जी। बिल्कुल नाम भी मिलता जुलता, शख्सियत भी उसी प्रकार की, उसी तरह की। हाँ जी। ऋतिक शर्मा, जिस तरह आपने पहले टिकटॉक, फिर वीडियो एल्बम्स किया, हाँ जी। उसके बाद ऐड किया और अब बने हैं आप जूनियर ऋतिक रोशन। हाँ, इस सफ़र को आप किस तरह देखते हैं, हमें बताइए। बहुत अच्छा सफ़र है। जो मैं एक फैमिली है, मैं फॉलोअर्स नहीं बोलूँगा, ये एक फैमिली है जो मुझे इतना सपोर्ट करती है, मुझे लाइक करती है, कमेंट्स करती है। तो एक फैमिली है, अपना कीमती वक्त मुझे देती है और मुझे उस जगह पे लेके आए जहां मैं नहीं आ सकता था। आज मुझे वीडियो के माध्यम से इस जगह पे, इस लेवल पे लेके आए हैं। एक मैं छोटी सी जगह पे रहने वाला, आज मेरे को इतना बड़ा लेवल दिया गया है। हैदराबाद के अंदर जैसे आज मैं आया हूँ, आज मुझे मूवी का सौभाग्य मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये किन के चेहरे को देख के मिल रहा है मुझे? ऋतिक रोशन जी का। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी बदौलत मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है, और चैनल का भी, क्योंकि चैनल ने आज मुझे यहाँ बुलाया है। और मैं अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये फैमिली है, मैं फॉलोअर्स नहीं बोलूँगा उनको, इतना प्यार देते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो बस ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा ऋतिक, एक चीज़, टिकटॉक बनाते बनाते जब आपको एल्बम्स के ऑफर आ रहे थे, फिर उसके बाद एड मेकिंग की तरफ आपने रुख किया, आपके जहन में कब आया कि मैं ऋतिक रोशन जैसा लगता हूँ या फिर मैं उन जैसा
कैरेक्टर निभा सकता हूँ या फिर लोगों का दिल जीत सकता हूँ, उस बारे में बताइए। तो ऐसा था, मैं जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई पहले, सबसे पहले तो एक छोटा सा बच्चा था, उसने मुझे बोला कि भैया आप वीडियोस बनाओ। मैं इस लाइन में नहीं था, तो मैंने टिकटॉक पे वीडियोस डाली। फिर उसके बाद वो वीडियोस मेरी 1.1 मिलियन गई, पहली अच्छा। वीडियो वायरल। ओके। तो दूसरी डाली, तो दूसरी सेकंड वीडियो के अंदर मेरा 35 मिलियन गया। अच्छा। तो फेमस हुआ। तो उसमें कमेंट्स आ रहे थे, यू लुक लाइक ऋतिक रोशन, तो आप ऋतिक रोशन के ऊपर वीडियोस बनाओ। तो इस टाइप से मेरे को कमेंट्स आने लगे, कॉम्प्लीमेंट आने लग गए। मैं जहां जाता था वहां भीड़ लग जाती थी, फोटोज होना, वीडियोस होना। तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें क्या बोलते हैं? हैंडसम। तो प्यार मिलता रहा। तो उस हिसाब से मेरे को सॉन्ग्स मिला, एल्बम सॉन्ग किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने ऐड भी की। तो कुछ जैसे एप्लीकेशंस वगैरह थी, उनकी प्रमोशंस मिली। जो टिकटॉक के दौरान कुछ चैनल्स आए थे, न्यू एप्लीकेशंस वगैरह आए थे, तो उनकी मेरे को एक प्रमोशन करने के लिए मुझे मिलना चालू हुआ। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे। फिर उससे मेरे को पेमेंट मिलना चालू हुई। तो धीरे धीरे एक अच्छा सा लगा कि भाई वीडियोस बनाने से एक तो नाम भी हो रहा है और ऊपर से मुझे पैसा भी मिल रहा है। तो अच्छा लगा और सपोर्ट मिलता रहा सभी का। तो ऐसे मेरी जर्नी रही। और अभी आज फिलहाल मैंने बहुत सारे मतलब एप्लीकेशंस वगैरह भी किए हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस पे हूँ मैं, और जहाँ पर मेरे मिलियंस में है, और ब्लू टिक है। और हैदराबाद अभी मैं जैसे आया हूँ, तो हैदराबाद में मेरी फर्स्ट मूवी है। साउथ में हिंदी है, मेरी फर्स्ट मूवी है। बहुत सारे ब्रांड किए, बहुत सारे सॉन्ग्स किए मैंने। जे लोड़ पड़ी जान कुर्बान कर दूं, देखे एक बार दिल कुर्बान कर के। हरियाणा तैसे यार वफादारी खून में, मुकरते न एक बेजुबान कर के। जैसे कि आपका रेणुका पवार जी हैं, जिनका 52 गज का दामन सॉन्ग है, बहुत फेमस रहा है। उनके मैंने 2 सॉन्ग किए हैं। और मैंने अमेजोन ऐड की है। तो बहुत सारे ऐसे मैंने एप्लीकेशंस वगैरह सब ऐड वगैरह की है। तो बहुत अच्छी जर्नी है मेरी, शुरू से लेके एंड तक की। ओके। और अभी आगे करूंगा। सपोर्ट रहा तो बहुत आगे तक जाऊंगा, और प्यार रहा तो। बिल्कुल। अच्छा ऋतिक, एक सवाल ये है कि जिस वक्त ऋतिक रोशन जो हमारे बहुत ही अच्छे स्टार हैं, उनकी जो पहली फिल्म थी कहो ना कहो ना प्यार है, जिस वक्त वो रिलीज हुई थी, तब आपकी एज क्या रही होगी? एक्चुअली मैं जिस टाइम उनकी मूवी आई थी, मैं होऊंगा 3-4 साल का। अच्छा। हाँ। इसी माध्यम से आपसे ये सवाल किया कि भाई जिस वक्त उनकी फिल्म रिलीज होती है, हाँ। तब ये ऋतिक की एज क्या रही, और उसके बाद आपके बड़ों ने, जैसे माता पिता या भाई बहन ने कभी आपको देखकर ये महसूस किया कि भाई ये ऋतिक जैसा ही लगता है, या बचपन में एक्चुअली क्या आप होता कैसे है, थे? घर वालों को तो कभी नहीं लगता ऐसा। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो वाला सिस्टम होता है। तो मगर बाहर फ्रेंड्स मेरे बोलते थे मुझे कि आपका फेस ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता था ऐसा। तो फिर मगर जब कुछ लोगों ने, बाहर के लोगों ने बोलना चालू किया, एक एक्चुअली है ना, एक शूटिंग चल रही थी हरिद्वार में ईशा देओल जी की। और वहाँ पर हमारी क्या नाम है, ईशा देओल जी की जो मॉम है वो भी थी। तो मैं वहाँ शूटिंग देख रहा था। तो वहाँ एक डायरेक्टर ने देखा मुझे, और उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है आपका फेस किससे मिलता है? तो मुझे तो पता था, मगर मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला आपका फेस इनसे मिलता है। अच्छा। तो फिर कॉम्प्लीमेंट मिला। तो काइट्स मूवी थी उस टाइम पे, काइट्स मूवी रिलीज हुई थी। मेरे बियर्ड वगैरह सेम वैसी थी, बॉडी वॉडी सेम उस टाइप का था। तो फिर कॉम्प्लीमेंट वगैरह मिलना चालू हुए। तो मैंने ठीक है। तो ऐसे ही मेरे को किसी ने बोला फेस मिलने से सब कुछ नहीं होता, डांस आता है, उनकी वॉइस आती है। तो मैंने डांस भी आज तक कभी कहीं नहीं सीखा, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, डांस में मुझे प्रॉपर आता है। और वॉइस की बात करी तो वॉइस भी मेरे को उनकी प्रॉपर आती है। मैं जैसे कि कोई मिल गया का कर लेता हूँ उनका। मैं बच्चों से बात नहीं करता, मगर मैं इसे करूंगा, इसे पता थोड़ा है। हंस के तो दिखा दे। बिल्कुल नहीं हंसा, रोके दिखाएगा ये। इसकी शक्ति को गलत इस्तेमाल हो गया माँ। सुपर 30 वगैरह का मैं कर लेता हूँ। हालांकि देखिए, मैं उनकी जगह नहीं ले सकता, मैं उनकी एक परछाई की तरह हूँ, क्योंकि वो जो कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। मगर उनकी बदौलत अगर जो भी मुझे मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उनकी बदौलत मेरे को इतना सब कुछ मिल रहा है, नाम मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, तो उनकी बदौलत मिल रही है। और मेरी फैमिली जो है, मेरा हिंदुस्तान, मेरा वर्ल्ड जो मुझे इतना प्यार दे रहा है, हर जगह पे मेरी वीडियोस चलती है। एक सवाल ये है ऋतिक कि क्या आपको ऐसे जूनियर ऋतिक बनने में कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, फ़ायदा बहुत हुआ ना। जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरे को सॉन्ग्स मिले, ब्रांड मिले, तो बहुत सारा फ़ायदा हुआ उनसे। नहीं, ये तो आपने जर्नी जिस तरह स्टार्ट की थी तब से ही आपको एल्बम सॉन्ग मिलने शुरू हो गए थे। तो मगर वो फिर उसके बाद आपने टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाए, कई ऐप्स में आपने बहुत सारा काम किया, उसकी बदौलत तो आपको काम मिलता गया। हाँ। लेकिन जब आप ऋतिक रोशन, जूनियर ऋतिक रोशन बने, हाँ। तो फायदे की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो वही फ़ायदा मैं बता रहा हूँ ना आपको। अभी मैंने रिसेंटली ऐड की है, युवराज जी के साथ की है, जो क्रिकेटर युवराज सिंह है, इंडिया के हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो उनके साथ मैंने ऐड की है। वो ऋतिक रोशन जी की जगह की है मैंने ऐड प्रॉपर। यार तो अटक गए, हैंग हो गए। हाउ दैट ऐप कभी हैंग नहीं होती। उसमें ऋतिक रोशन जी ने नहीं की, तो वो मैंने की है उसके अंदर ऐड। तो बहुत सारे बेनिफिट तो मिले हैं ना मुझे, उनकी बदौलत ही मिले हैं वो सारे बेनिफिट, जो इतने भी मिले हैं मुझे। आज मैं कहीं जाता हूँ तो अरे यार तुम तो बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह लगते हो, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, अच्छा लगता है, फोटोज लेते हैं। जहाँ जाता हूँ तो बहुत कुछ मिला है, और इतना इतना कुछ मिल गया तो और मुझे क्या चाहिए। चलिए, आज आप आए हैं तो मैं चाहता हूं कि ऋतिक रोशन का वो स्टाइल जो बचपन का रोल जिस फिल्म में किया था और बच्चों ने काफ़ी पसंद किया, कोई मिल गया। कोई मिल गया, उसके कुछ डायलॉग हमारे नाजरीन के लिए ज़रूर हाँ, सुनाएं। मैं इसमें एक डायलॉग सबसे ज्यादा था, जैसे कि वो बच्चों से बात नहीं करते, तो उसका उनका डायलॉग था, मैं बच्चों से बात नहीं करता, मेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं है, नाचने गाने की, बता देना सबको। तो इस टाइप के डायलॉग से, जैसे साइकिल टूट जाती है, मेरी एवन साइकिल तोड़ दी, मैं नहीं करूंगा कभी भी बात। तो इस टाइप के भी डायलॉग से। और जैसे कि उनमें एक उनकी शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है। मेरे शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ, मैं आ रहा हूँ, ये दुनिया वाले बहुत खराब है माँ, बहुत खराब है। तो इस टाइप के डायलॉग्स थे उनके, जो मैंने भी किए हैं। और अभी भी जो मैंने आपको बताया कि रिसेंटली मैंने ऐड किया, उसमें भी मेरा डायलॉग्स इसी टाइप का डायलॉग्स है। और सुपर 30 में जैसे उनके डायलॉग्स है, सुपर 30 बहुत अच्छी मूवी है। वो उनके ऊपर है जो सोचते हैं कि पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके लिए एक डायलॉग था, अरे गणित के घर में पैदा हुए हो, पढ़ना तो पड़ेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, बन जाओगे। तो ये उनके लिए है जो सोचते हैं कि हम आगे नहीं आ पाएंगे। आप जब तक करेंगे नहीं तो कैसे आगे आएंगे? करिए, सोचने का नहीं है बिल्कुल भी, समझने का नहीं है, करो। जिसको भी जो भी चीज करनी है आपको, उसके उसमें लग जाओ, उसको हरा के रहो, तभी आपकी जीत होगी। सही बात है। अच्छा, वैसे ऋतिक शर्मा जी, आपने जूनियर ऋतिक के तौर पर लॉन्च हुए या फिर अपने आप को ढाला, तो बहुत सारे स्टेज शोज भी आप करते हाँ जी, होंगे। मैंने किए। तो कोई ऐसा शो जिसका आप तस्करा करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए? हाँ, बहुत सारे शो किए मैंने। मैं देखिए नाम ले सकता हूँ ना वैसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जैसे कि अभी हमारे दिल्ली के सीएम है, तो उनका एक रोड शो था, वहाँ मुझे बुलाया था। तो मैं माफ़ी चाहूँगा सीएम साहब को छोड़ के, पब्लिक सारी मेरी गाड़ी पे थी, मैंने आपको दिखाई भी थी वीडियो। डर, डर से मत डर, डर से मत डर, कुछ अलग कर। 6 उंगलियों वाला कभी कलाकार नहीं बन पाएगा, डर तुझे ये समझाएगा। और बहुत सारे मैंने शो किए हैं, जैसे कि मैंने हरियाणा में भी शो किए हैं, तो पब्लिक का बहुत प्यार मिला मुझे। तो वहां सिर्फ एक ही चीज होती थी, ऋतिक ऋतिक ऋतिक, बस यही आवाज सुनने को मिलती थी और बहुत अच्छा लगता था। सबसे ज्यादा एक दिन मेरे को अच्छा कहाँ लगा, सीपी में, कनाट प्लेस में, दिल्ली में पार्क है, वहां एक मेरा एक प्रमोशन था साहिल खान जी के लिए। तो मैं वहां गया था और मेरे बाउंसर्स थे मेरे साथ में, करीबन 12 बाउंसर्स थे मेरे। तो वहां बहुत सारा क्राउड लग गया। तो वहां पर क्या था, मेरे मॉम डैड की उम्र के लोग वो लाइन में लग के फोटो ले रहे थे। तो मैंने बाउंसर को डांटा कि ये क्या कर रहा है तू। तो सर वो भी, मैंने नहीं, उनको आने
जो मेरे मतलब मेरे मॉम डैड की उम्र के हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, तब मुझे लगा हाँ कि कुछ है, कुछ मिल रहा है मेरे को, अच्छा लगा। और देखिए जब जाता हूँ मेरे को बहुत प्यार मिलता है। कुछ दोस्त भी बोलते हैं मेरे को, कुछ लोग भी बोलते हैं कि यार थोड़ा बहुत एटीट्यूड भी रखना चाहिए, और मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए एटीट्यूड, क्योंकि ये फैमिली है, यही आपको बनाती है और यही आपको गिराती है। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कभी भी, मैं इस चैनल के माध्यम से बोलूंगा, इस हैदराबाद के माध्यम से बोलूंगा कि कभी भी आप एटीट्यूड मत लेके आओ अपने अंदर। जितना हो सके प्यार दो, और जैसे हो नॉर्मल उसी तरीके से रहो, जो हो वैसे रहो, बनावटी कुछ भी मत करो। मेरा कहना तो यही है, और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं। आज मैं 1 मूवी करूं, मैं 100 मूवी करूं, चाहे मैं 1000 मूवी करूं, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं। अच्छा ऋतिक शर्मा, जब आप शो संभालते हैं तो वो कौन से खास डांस के अलावा भी आपके डायलॉग्स भी होते होंगे और परफॉर्मेंस में अलग अलग तरह तरह का, तो हमारे ऑडियंस के लिए आप कोई ख़ास चीज़ जो आप शो में पेश करते हैं वो आप अगर सुनाना चाहते हैं डायलॉग में तो आप ज़रूर सुनाएं। दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। माँ कहती है एक दिन हर इंसान बड़ा बनता है, मैं भी बनूंगा क्योंकि वो आप बनाओगे, क्योंकि आपका प्यार बहुत जरूरी है। तो क्या बात है। इस टाइप के कुछ डायलॉग्स होते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। अभी बॉलीवुड के स्टार ऋतिक रोशन हाँ जी। और फिर ऋतिक शर्मा में क्या फ़र्क है? फर्क तो बहुत है। देखिए वो बॉलीवुड के स्टार हैं, और मैं अभी बॉलीवुड में इतना नहीं हूँ। हाँ, हालांकि जितना प्यार मिल रहा है मेरे लिए उतना भी काफ़ी है, और मुझे ऋतिक सर की बदौलत मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लिए जो कुछ है सब कुछ वही है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपने फ़र्क नहीं बताया। फर्क तो बहुत है, बहुत बहुत फर्क है। नहीं, जब आप बता रहे हैं, बातचीत के दौरान बताया कि भाई अब बहुत सारे फैंस मिल जाते हैं या हाँ। फिर आपके चाहने हाँ, वाले फर्क टूट ये पड़ते हैं। हाँ, फर्क ये है वो पब्लिक से नॉर्मली नहीं मिल सकते, मैं मिल लेता हूँ। फर्क ये है कि जैसे कि अभी उन्हें किसी से मिलना है, किसी को उनसे मिलना है, तो या उनको कोई कमेंट्स करते हैं तो उनके रिप्लाई नहीं मिलते, मैं रिप्लाई दे देता हूँ। फर्क ये है, एक जमीन से अच्छा। उठना और एक स्टार होना पहले से ही, क्योंकि उनके फादर स्टार है, अब उनके थ्रू वो रहे हैं इस जगह, और मैं एक ज़मीन से हूँ, ज़मीन से मुझे ऊपर लाया गया है। तो मेरे लिए तो सब कुछ जो है, मेरी फैमिली जो है, मेरा हिंदुस्तान मेरा वर्ड है। सही बात है। तो बहरहाल बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा। हाँ जी। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली से आए हुए बहुत ही स्पेशल गेस्ट जूनियर ऋतिक, यानी उनका नाम भी ऋतिक शर्मा है, जो ब्रेक से पहले आपने कैरियर की इब्तदाई दौर की बातें बताई आपने और किस तरह आपने शुरुआत की। तो बहरहाल मैं ब्रेक के बाद ऋतिक शर्मा से ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके लाइफ स्टाइल में और ऋतिक रोशन के लाइफ स्टाइल में क्या चीज़ कॉमन लगती है आपको? देखिए कॉमन तो यही है, जैसे कि मैंने बताया था अभी, कि वो किसी से नहीं मिल सकते और मैं नॉर्मली किसी से भी मिल लेता हूँ। अगर मुझे कोई कमेंट्स करता है या मैसेज करता है कि मुझे सर आपसे मिलना है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और तो मैं मिल लेता हूँ, क्योंकि आज मैं उनकी बदौलत ही हूँ। फेस मिला मुझे वो ठीक है, मगर जो पब्लिक है, जो मेरी फैमिली है, वो मुझे सपोर्ट कर रही है इतना, तो मेरा मतलब बनता है कि उनसे मिलना, क्योंकि आज मैं जो हूँ उनकी बदौलत हूँ, और मैं आगे भी
अगर मैं आगे जाता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज करता हूँ, तो भी मैं ऐसे ही रहना चाहूंगा। मैं ऊपर वाले से यही कहूंगा कि मेरे अंदर कभी भी वो एटीट्यूड घमंड ना आए जो और सेलिब्रिटी के अंदर होता है, तो वो चीज़ मेरे अंदर ना आए। नहीं, ये तो बात आज आप कह रहे हैं ऋतिक शर्मा जी, जिस वक्त आपको अभी तो नाम आ चुका है, लेकिन जब आपका फेम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, जब आपका काम बढ़ जाएगा, तब आप फैंस से या फिर लोगों से उस तरह का व्यवहार नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देगा। कई कई चीज़ें ऐसी होती है कि स्टारडम के लिए ज़रूरी भी मानी जाती है। देखिए, अगर आप कॉमन हो जाएंगे तो फिर अरे ऋतिक शर्मा को 1 मिनट की बात है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको एटीट्यूड निभाना पड़ेगा, वो चीज़ जहन में रखकर। ये चीज़ मैं कहूँगा। नहीं, आपकी बात सही है, ये सच्चाई है। मैं आपको एक नाम बताऊंगा बॉलीवुड का ही, जो आप जानते भी होंगे, और बहुत ही अच्छे सक्सेस हैं वो, और बहुत ही अच्छे नेक दिल के इंसान हैं, सोनू सूद जी। अच्छा, वो नॉर्मल रहते हैं, उनसे कोई भी मिल लेता है। नहीं उनके साथ तो बाउंसर होते हैं। नहीं, बाउंसर्स तो मेरे साथ भी होते हैं, अच्छा, वो भी सबसे मिलते हैं, मैं भी सबसे मिलता हूं। तो एक्टर क्या है, देखिए, एक्टर को डायरेक्टर बनाता है, ठीक है, और हमें जो अगर जो बना रही है पब्लिक है, अगर कोई मूवी देखने जा रहा है, पैसे खर्च रहा है, तो वो पैसा कहां जा रहा है, हमारे पास हम लगाते हैं तो फिर वो आता है। तो पब्लिक से अगर हम एटीट्यूड दिखाएंगे पब्लिक को, तो हमें गिराने में टाइम नहीं लगेगा। आपको पता ही है इस टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे बॉयकॉट चल रहा है, कितनी सारी मूवीज के बॉयकॉट चल रहे हैं, वो किस वजह से चल रहे हैं? वो एटीट्यूड की वजह से ही तो चल रहे हैं। नहीं तो एटीट्यूड से हाँ, कैसे है? हाँ, भाई attitude- वो लोग नहीं मिल रहे हैं तो फिल्म ही देख रहे नहीं हैं नहीं कि नहीं लोग। नहीं 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 जैसे कि कुछ कहा था कि भाई इन चीजों की टिप्पणियां नहीं आनी चाहिए मूवीज के अंदर। अगर आप इससे चलते हैं तो आपको आगे और काम मिलेगा, आपको पब्लिक साथ देगी, और ऐसा अगर आप बोलोगे नहीं तो वो चीज गलत है। ये तो ऋतिक शर्मा मानते हैं। हाँ, ऋतिक शर्मा मानता है। ये ऋतिक शर्मा अगर ऋतिक रोशन जी की जगह भी ले लेगा तो भी यही मानेगा। मैं इस यहाँ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, शो के माध्यम से बोल रहा हूँ, और इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं आज जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मेरे जो फादर थे जी, उनका भी ऐसे ही सिस्टम था। घर पे कोई भी आ जाए, कोई भी मजबूर इंसान आ जाए, तो उनके साथ वो चल पड़ते थे। वो बीवी बच्चों को नहीं देखते थे, वो उनके साथ चल पड़ते थे। आज मेरे भाई बड़े वाले जो मेरे से बड़े हैं, वो काउंसलर है प्लस स्टैंडिंग कमेटी मेंबर है, वो भी यही करते हैं। उनका भी यही था। वो हमारे घर में कोई दूर दूर तक कोई नेता नहीं था, अभिनेता नहीं था। तो हमारे को जो ये सब मिला है ना, हमारे फादर के थ्रू मिला है, उनके नेचर से मिला है हमारे को। तो हमारे फादर एक ही चीज कहते थे कि बेटा अगर करेगा ना तो ही मिलेगा, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो इंसानियत हो, कुछ भी हो। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तभी आपके लिए अच्छा होगा, वरना नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें आपको पिताजी ने सिखाई हाँ है, जी, मेरे पिताजी से मुझे। और पिताजी से आपको सारी चीज़ें मिली हैं और उसी डगर पर आप चल रहे हैं। हाँ जी, मैं चल रहा तो बहरहाल आपके घर में नेता भी है, अभिनेता भी अभिनेता आ चुके हैं। चलिए अच्छी बात है। अभिनेता जी, आप बने हैं जूनियर ऋतिक रोशन। जब आपको ये टाइटल मिल चुका है तो लाइफ टाइम आप इसी को यूज़ करेंगे या फिर आपकी खुद आइडेंटिटी बनाएंगे, उस बारे में बताइए। नहीं, मैंने एक्चुअली मैंने 1 या 2 ही वर्क किया है जो ऋतिक रोशन जी का किया है, और अदरवाइज जितने भी मेरे वर्क है वो मेरे खुद के हैं, मेरे ऋतिक शर्मा के नाम के है। उसमें कोई मैंने एक्ट ऐसा नहीं किया है ऋतिक रोशन जी का, उसमें कोई एक्ट नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐड की हैं, बहुत सारे प्रमोशंस किए हैं, मैंने सॉन्ग किए, एल्बम सॉन्ग किए, तो उसमें कोई भी ऋतिक रोशन जी का नहीं है उसके अंदर। 1-2 हैं जो जिसमें मेरा उनका है, और वो भी उनकी परमिशन से है, अदरवाइज मैंने नहीं किया कुछ भी ऐसा। और मैं तो यही चाहूँगा कि मैं ऋतिक शर्मा हूँ, और मेरी फैमिली मुझे पसंद ऋतिक शर्मा की उससे ही करे, तो मैं तो यही चाहूँगा। बाकी देखिए, शक्ल मिल रही है मेरी या वॉइस मिल रही है, तो अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं यही चाहूँगा कि एक मेरा खुद का टैग नेम हो, मेरा खुद का हो, मैं यही चीज़ चाहूँगा। ये तो आप चाहते हैं ऋतिक शर्मा जी, जब आपके साथ टैग लग जाता है कि भाई ये जूनियर ऋतिक है, तो इस टैग को मिटाने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है, काफ़ी वक्त लगता है, फिर अपने आप को प्रूफ करना होता है। तो कोई ऐसे रोल आपको
ढूंढने तलाश करने पड़ते हैं या फिर ऐसे रोल आपको निभाना पड़ता है, तब जाके आप जूनियर ऋतिक रोशन से ऋतिक शर्मा बनेंगे। तो वो किस तरह आप कर मैं पाएंगे? वही चीज़ बता देता हूँ। अभी मैं रिसेंटली जो यहाँ मूवी करने आया हूँ हैदराबाद में, हमारा मूवी शूट चल रहा है यहाँ पर, और वो साउथ टू हिंदी में है, और उसके अंदर रोल जो है मेरा वो बहुत इनोसेंट टाइप का है, और उसमें कोई भी ऋतिक रोशन जी का लुक नहीं है उसके अंदर, वो मेरा खुद का है। भैया मैं आ गया भैया। अच्छा भैया मैं आ गया भैया। वेरी गुड। भैया मैं फिर से आ गया भैया। जा रहा कब रे भाई, बोल पहले। नहीं जाऊँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं साउथ में ही यहाँ वर्क करूँ और मुझे बहुत प्यार मिले। हैदराबाद में जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम भी आया था, मुझे बहुत प्यार मिला। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, बड़े भाई अकबर जी हैं, अकबर बिन तबर जी, और जो यहाँ के बहुत फेमस हैं, और उन्हें बहुत प्यार मिलता है, उनके थ्रू मैं यहाँ पर आया हूँ। और मेरे एक छोटे भाई हैं रियान, जो अभी आए हैं मेरे साथ में, उनकी फैमिली, उनके थ्रू मैं यहाँ पर सबसे पहले आया था, और मुझे बहुत प्यार मिला हैदराबाद में आके, मतलब बहुत प्यार मिला। मैं एक शो में भी गया था अभी यहाँ, बहुत लोगों ने मेरे को वहाँ प्यार दिया। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं हैदराबाद का होके रह जाऊँ। अरे वाह वाह। मैं यही चाहूँगा। तभी तो आप हैदराबादी सितारे शो के लिए वक्त निकाला, आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं। हाँ जी। लेकिन एक बात है, जिस तरह आपने बताया कि आप टॉलीवुड में कदम जमाना चाहते हाँ जी। हैं, उसके लिए तो ऋतिक शर्मा जी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हाँ यहाँ सबसे पहले तो लैंग्वेज का आपको प्रॉब्लम आएगा। हाँ, तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो करूँगा। जहाँ मैंने इतना टाइम वक्त लगाया तो यहाँ भी लगाऊंगा। करना तो है, हार नहीं माननी। अगर यहाँ आया हूँ तो कुछ सोच समझ के आया हूँ, और मेरे बड़े बूढ़ों का, जो मेरे से बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, अकबर भैया हैं जैसे, तो इनका सपोर्ट है, और मेरी फैमिली जो इंडिया है अपना, तो हिंदुस्तान अपना, तो उनका प्यार मिलेगा तो मैं करूँगा, 101% करूँगा। और मैं अपने आप को है ना उस कदर तक करूँगा, वो खुद कहेंगे हाँ नहीं, ऋतिक रोशन की कॉपी नहीं, ऋतिक शर्मा हमें पसंद है। लेकिन ऋतिक शर्मा का जब फेस देखते हैं तो लोग ऋतिक रोशन को ही याद करते हैं। अब आपका फेस या फिर आपका लुक किस तरह आप चेंज कर पाएंगे? देखिए, फेस तो मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कुदरती है, तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अब मैं बोलूँ कि ऋतिक रोशन जी को बोलो आप फेस चेंज कर ले, तो वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं बस हाँ लुक चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि लुक है तो लुक को मैं चेंज करके रख सकता हूँ। और तो क्या आप बाल कटवा देंगे? नहीं, कहाँ कटवाए हैं मैंने? अभी अभी जो मैं बताया हूँ आपको, जब मैं अभी मूवी कर रहा हूँ, उसमें कहीं से कहीं तक कोई लुक नहीं है। मेरा खुद का एक इनोसेंट लुक है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। और उस मूवी को देखेंगे तो उस मूवी से कुछ सीखने को भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। एक पारिवारिक मूवी है वो, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने देखा होगा आजकल हो जाता है या किसी की बेइज्जती होती है, तो उस टाइप की मूवी नहीं है। हैदराबाद जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी टॉलीवुड एक अच्छे लेवल पे है, और अगर मेरी शुरुआत हो रही है तो मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ। और मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा शुक्र मेरा उनका, हमारे अकबर भाई का, जो बड़े भैया हैं, आज उनकी बदौलत ही मैं इधर आया हूँ और उनका सपोर्ट मिल रहा है। तो बस ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा, तो मैं चाहूँगा जैसे भी हो सकेगा इस फेस को हटा के मैं उस फेस को ही लाऊंगा। अच्छा, उसी फेस को आप लाएंगे, ये तो आपकी कोशिश है। हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं ऋतिक शर्मा जी, जो आप आर्टिस्ट को, जो आप एक्टर को जूनियर के तौर पर अपने आप को मनवाया, जब तक वो आर्टिस्ट या वो एक्टर चलता है तब तक आपका भी सिक्का चल पड़ेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे ही वो वाइंड अप हो जाएंगे तो आप भी वाइंड अप हो जाएंगे। उस नज़रिए से, उस ख्याल से आप टॉलीवुड को चूज़ कर रखा है या फिर आप हैदराबादी फिल्म को कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, हैदराबादी फिल्म तो मुझे करनी है, चाहे कैसे भी हो, मैं करूँगा, जो भी मेहनत होगी। ये नहीं कि रोल कैसा, जो भी रोल मिलेगा मैं करूँगा, क्योंकि मैं मोटिवेट होता हूँ। हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, आप जानते होंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, मैं उनसे होता हूँ, क्योंकि और सोनू सूद जी,
मैं जैसे कि आपने अभी मेरे से जो पूछा है तो उसके बारे में यही, जैसे कि फेस वगैरह का सिस्टम है जो भी है ऋतिक रोशन जी का है, तो जितना हो सकेगा है यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक है, अगर पब्लिक चाहेगी तो मैं कर पाऊंगा और पब्लिक नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बाकी जितना हो सकेगा मैं करूंगा। नहीं, अपने आप को आप ऋतिक शर्मा भटक रहे हैं, मेरे सवाल का सही तौर पे जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे सवाल कुछ और किया, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। देखिए, मैं ये बताया कि भाई आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, आप जूनियर के तौर पर जो आप जाने जा रहे हैं वो है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन का जैसे कैरियर खत्म हो जाएगा तो फिर ये जूनियर ऋतिक रोशन का भी कैरियर डूब जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं वो है। जहन में रखकर आप टॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या हैदराबादी फिल्मों को चुन रहे हैं, आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बॉलीवुड के अंदर ऋतिक रोशन जी का एक लेवल अलग है और बहुत बड़ा लेवल है, वो ऐसे डाउन तो नहीं होने वाला। और मैंने ऐसा कुछ उनका, जैसे कि मैंने बताया आपको, 1-2 रोल ही मैंने उनके किए हैं। और टॉलीवुड मुझे क्यों अच्छी लगती है, उसमें ना कॉपी वाला सिस्टम नहीं है। अरे पुष्पराज, बहुत अच्छी मूवी देखी मैंने आपकी। मैंने कब बोला झुकने के लिए? मैंने तो नहीं बोला कोई झुकने उकने के लिए। वहाँ एक ओरिजिनल रहेगा तो, और गिरने और उतरने वाला तो वहाँ सिस्टम ही नहीं है। एक चीज़ ये है कि आप हैदराबाद आए हैं बजरिए अकबर बिन तबर, हाँ जी, जो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान, और बहुत ज़्यादा हर एक के लिए मदद करते हैं, मदद करते काफ़ी हेल्पिंग नेचर है। तो अकबर बिन तबर साहब ने आपको हैदराबादी इंडस्ट्री से रोशनास करवाया। हाँ जी। तो हैदराबादी आप जब फिल्म कर रहे हैं तो यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो बोली है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है। तो अगर आप इस फिल्म में काम कर रहे हैं तो किस तरीके से आप नहीं, ये मूवी हिंदी है, इसमें हैदराबादी लैंग्वेज नहीं है, ये हिंदी मूवी है। अच्छा, यहाँ जो ये मूवी है ये हिंदी है और यहाँ की लैंग्वेज अच्छी है। मैं खुद सीखी है, मैंने थोड़ी बहुत, मैं बोल लेता हूँ। थोड़ा बोलिए ना। जैसे अकबर भाई का एक डायलॉग है, मौत दिखती तुम, मन करता कफन डाल के दफना देने का। तो इस टाइप का अच्छा लगता है। एक कॉमेडियन है, एक अच्छा सा लगता है। सामने वाला तो सोच रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहा है, मगर अच्छा सा लगता है। पहले मेरे को भी शुरू में ऐसा लगा था, अम्मा ऐसा नहीं करने का, नक्को जी आओ, तो थोड़ा बहुत लगता है, मगर अच्छा भी है। लैंग्वेज समझने के ऊपर बात है। अब जैसे कि बहुत हमारे हरियाणवी भाई हैं, उनका भी होता है, उनके टोन थोड़ी ऊपर सी है मगर वो प्यार से ही बोलते हैं, तो समझने के ऊपर बात है। अच्छा, समझ लेंगे। अब आए हैं तो समझना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। मैं तेलुगु भी सीखूंगा, बिल्कुल। अगर मुझे इस लाइन के अंदर आना है तो सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हमारे सभी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, तो बहुत सारी लैंग्वेज है। तो सीखना कोई बुरी बात नहीं है, सीखनी भी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए, कब कौन सी लैंग्वेज कहाँ काम आ जाए। सही बात है। चलिए, मैं जानना चाहूँगा, वैसे ये सवाल आपका पर्सनल ये है कि आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, मेरी फैमिली बैकग्राउंड पहले तो कुछ नहीं हुआ करता था हमारे पास। मेरे जो भाई हैं बड़े, मैंने बताया वो काउंसलर प्लस स्टैंडिंग कमेटी मेंबर है। वो साइकिल के ऊपर सप्लाई करते थे। एक छोटी सी दुकान थी, एक 4 पाई पे दुकान लगाते थे। बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया, मैंने भी किया उनके साथ स्ट्रगल। मैं 14 साल का था, 14 साल की उम्र से लेके आज तक मैंने अपने घर वालों से कभी भी 1 रुपया नहीं लिया। मैं खुद ही करता था, सप्लाई करता था, स्कूल जाता था अपने, मतलब कि, और फादर ने इतना बड़ा कर दिया, वो बहुत बड़ी बात है। फादर का काम अच्छा था, फिर फादर का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा फिर हमने किया, तीनों भाइयों ने किया। बड़े भाई हैं, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, और आज ऊपर वाले की दुआ से, आप सबके प्यार से बहुत कुछ है, सब कुछ है, अच्छा बैकग्राउंड है, सब कुछ है, प्यार है, मोहब्बत है, पैसा है सब कुछ है। तो अभी जूनियर ऋतिक रोशन या फिर ऋतिक शर्मा अगर शादी करना चाहते हैं तो किस तरह की लड़की आप चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि एक अच्छी घरेलू लड़की हो, जिसके कुछ सपने हो, वो मैं पूरे करूँगा। मैं यही चाहूँगा। कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि भाई उसके पास पैसा हो, उसके पास ये हो, उसके पास वो, हाँ इतना हो कि अगर वो मेरे साथ चल रही है तो अच्छी लगे, हमारी जोड़ी अच्छी लगे, और जो भी
उसकी ख्वाहिश होंगी वो मैं पूरी करूंगा। देखिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पूरी करने वाला, जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा। जितना भी हो सकेगा मैं उसके लिए अच्छा करूंगा, उसे प्यार दूंगा और उसे वो एहसास नहीं होने दूंगा कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे आएंगे। क्योंकि बढ़िया। मेरी मॉम ऐसी है कि मेरी और भी 2 भाई हैं, उनकी शादी हुई हुई है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि तू बहू है, नहीं, बेटी की तरह। चलिए, बहुत अच्छी सोच है। मेरा ड्रीम ये है कि मैं ना, देखिए वैसे कभी ऐसा हो ना, कुछ बच्चे होते हैं आजकल के, शादी होती है और वाइफ से कुछ नोकझोंक होती है तो वो अपनी मदर को या फादर को ओल्ड एज होम भेज देते हैं। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक बहुत आलीशान, बहुत अच्छा एक ओल्ड एज होम बनाऊँ, बहुत बड़ा, और जो भी मैं यहाँ से पैसा कमाऊँ, और मुझे कोई गाड़ी वाड़ी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक ओल्ड एज होम बनाना है और उसके अंदर मैं उनको रखूँ और ऐसे रहें वो जैसे वो अपने घर पे रहे। मेरा ये ड्रीम है। क्या बात, बहुत अच्छा सोच रखा है। आपकी सोच को हम सलूट ये नहीं करते कि हैं। मैं बिल्कुल। यहाँ आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से फेमस होने के लिए, लाइक होने के लिए, कमेंट्स के लिए मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, नहीं। ये मेरा एक मतलब एक ख्वाब है, मेरा सपना है ये, और मैं इसको पूरा करूंगा, चाहे वो मैं किसी भी तरीके से पूरा करूं। मुझे करना है तो करूंगा, मैं इस चीज को जरूर करूंगा। पहले आप शादी नहीं करेंगे बल्कि आप ये सपना पूरा करेंगे। हाँ, वो फैमिली होगी ना मेरी, बिल्कुल सही मैं उनके बात। साथ, और अगर मैं शादी करूंगा भी तो मेरी सबसे पहले उस लड़की से मेरी सबसे पहली ख्वाहिश यही होगी कि मैं उसको यही चीज बोलूंगा कि मैं इनके साथ रहना चाहता हूं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप भी इनके साथ ही रहोगे। सही वही। बात, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बहरहाल इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स है, किस तरह आप काम करना चाहते हैं, उस बारे में हमें ज़रूर बताइए। हाँ, इन फ्यूचर जैसे कि अभी मैंने बताया आपको शुरुआत में, अभी मेरी मूवी चल रही है यहाँ पर, और मैं आगे भी मूवीज़ करूँगा, और कुछ प्रोजेक्ट मिल भी गए हैं अभी, और जितना हो सकेगा मैं तो टॉलीवुड में ही करना चाहता हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि टॉलीवुड मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और शुरू से मेरा रहा है कि टॉलीवुड में अगर कोई भी रोल मुझे मिलता है मैं करूँगा। बिल्कुल। और मैं कल मिला भी हूँ हमारे आपका गीता आर्ट के जो प्रोड्यूसर साहब हैं शर्मा जी, मैं उनसे भी मिला था, बहुत अच्छा लगा। वो भी अकबर भैया ने मुझे उनसे मिलवाया था, एक मूवी चल रही थी उनकी, तो वहाँ मैं मिला था, तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी मुझे कहा कि यार आपको ये कॉपी वॉपी करने की ज़रूरत नहीं, आपकी लुक वैसे बहुत अच्छी है, तो अच्छा लगा। तो मैं आगे यही चाहूँगा कि इस लाइन से मैं बहुत आगे तक जाऊँ। बिल्कुल, हमारी भी ख्वाहिश है कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और नाम कमाते रहें, और आपका जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।